साथ ही भी सोशल के सिद्धांत पर आगे बढ़ें। एक बेहतर और स्थिर समाज ही हमें एक बेहतर राष्ट्र दे सकता है। समाज और सामाजिकता हमेशा से ही मानव जीवन का आधार रहा है। मनुष्य समाज की किसी व्यवस्था में रहे, चाहे वो धार्मिक व्यवस्था हो, जातीय व्यवस्था हो, राजतांत्रिक या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था ही क्यों ना हो, वो किसी भी व्यवस्था में समाज से बाहर नहीं जा सकता। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य ने समाज को अपने जीवन का आधार बनाया और समाज में ही रहकर उसने अपने सांसारिक जीवन का निर्वाहन किया। इस बीच उसने कई सारे सामाजिक मूल्यों जैसे शिक्षा, प्रेम, शादी विवाह, संस्कृति, सभ्यता आदि को स्थापित किया। कई सारी सामाजिक व्यवस्थाओं, धर्म, जाति, वर्ग आदि का भी निर्माण किया और सामाजिक परिवर्तन के साथ ही उसने अन्य कई सारी नई और आधुनिक सामाजिक व्यवस्थाओं की खोज की और उन्हें भी अपने जीवन का, अपने समाज का आधार बनाया, जैसे कि समाजवाद, साम्यवाद, लोकतंत्र। इस बीच सामाजिक परिवर्तन की इस यात्रा में वो कई सारी अन्य सामाजिक क्रूर व्यवस्थाओं जैसे सामंतवाद, पूंजीवाद, जातिवाद आदि का भी साक्षी बना, पर अपने बौद्धिक क्षमता और विवेक के आधार पर समाजवाद, साम्यवाद, लोकतंत्र जैसी नई आधुनिक रिसर्च आधारित व्यवस्थाओं का निर्माण किया और सामंतवाद, पूंजीवाद, राजतांत्रिक जैसी क्रूर व्यवस्थाओं का समय रहते त्याग कर दिया। लगभग ये परिवर्तन हमें सारे संसार में देखने को मिला और अपना देश भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भला जमींदारी और राजा रजवाड़ों की सामंतवादी व्यवस्था को कौन भारतीय भूल सकता है, जिसकी वजह से इस भारतीय समाज में आर्थिक असमानता की स्थिति आज तक बनी हुई है। जातीय व्यवस्था को कौन सही ठहरा सकता है, जिसके कारण भारतीय समाज में इस 21वीं सदी में भी ऊंचता और नीचता, सामाजिक छुआछूत और भेदभाव के भाव आज भी जीवित हैं। पर जो भी है, इन सामाजिक व्यवस्थाओं के बनने और बिगड़ने के क्रम में एक चीज़ जो कॉमन थी, वो थी मनुष्य के अंदर की सामाजिकता, क्योंकि सामाजिकता ही वो कारण है जो मनुष्य को समाज के अंदर सद्भावना, आपसी प्रेम, अमन, सुख शांति और भाईचारा को ढूंढने पर विवश करती है। मनुष्य के अंदर की सामाजिकता ही वो कारण है जिसके माध्यम से वो समाज के अंदर सामाजिक और आर्थिक समानता को तलाशता है, खुद से जुड़े हुए आत्मसम्मान और अधिकारों की सुरक्षा की चाहत रखता है। समाज के अंदर रहकर वो खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है, और जब ये सारी चीज़ें उसे नहीं मिल पाती हैं तो मनुष्य उस सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त कर उसके स्थान पर एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए निकल पड़ता है। हमारे देश का समाज भी सामंतवाद, पूंजीवाद, धर्म आधारित वर्ण और जाति व्यवस्था जैसी क्रूर सामाजिक व्यवस्थाओं के बुरे दौर से गुजरकर साम्यवाद, समाजवाद, उदारवाद जैसी आधुनिक दार्शनिक परिभाषाओं पर आधारित एक लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था का सफ़र तय कर पाया है। यह देखा जाए तो बेशक ही हमने एक खूबसूरत लोकतांत्रिक व्यवस्था तो बना ली है, पर हमारे लिए, हमारे इस देश के लिए चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। उसका कारण है कि इन पुरानी व्यवस्थाओं का
हमारे समाज में, हमारे देश में अभी भी बहुत गहरा प्रभाव बरकरार है और अभी भी इस 21वीं सदी में भी हमारा यह देश पुरानी व्यवस्थाओं की तुच्छताओं से, उनसे जुड़ी हुई मानसिकताओं से बाहर नहीं निकल पाया है। तभी तो यह देश आज भी धर्म और जाति आधारित संकीर्ण मानसिकताओं से घिरा हुआ दिखाई देता है। सामाजिक, धार्मिक और जातीय भेदभाव जैसी मानसिकताओं से घिरा हुआ दिखाई देता है और आए दिन हमें इस प्रकार के सामाजिक भेदभाव और दूषित मानसिकताओं के उदाहरण अभी भी देखने को मिलते रहते हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि हम लोग अपने अंदर की सामाजिकता के स्तर को और बड़ा करें, उसका और विस्तार करें, उसे और भी बड़ा और मजबूत बनाएं, जिससे कि आने वाले समय में हम वर्ग, जाति, धर्म और समुदाय की संकीर्णताओं से खुद को बाहर निकाल सकें, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं से खुद को बाहर निकाल सकें। और हमें परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सामाजिकता का स्तर हम भारतीयों के अंदर भरपूर है। हम भारतीयों के अंदर सामाजिकता कूट कूट कर भरी हुई है। यदि कोई दुविधा है तो हमारी सामाजिकता में एक प्रकार की तुच्छता है। वो जाति और बिरादरी के आधार पर बटी हुई है। वो वर्ग, समुदाय और धर्म के आधार पर बटी हुई है। बस हमें ज़रूरत है अपने अंदर की सामाजिकता को ऊपर उठाने की, उसे और बड़ा, विस्तृत और एक समान बनाने की, जिससे कि हमारे अंदर की सामाजिकता जाति, बिरादरी, वर्ग, धर्म, समुदाय, भाषा और क्षेत्र तक ही सीमित ना रहे। वो इतनी विशाल और यूनिफॉर्म हो जाए कि उसमें ये सारा भारत देश समा जाए। यदि हम अपने अंदर की सामाजिकता को विस्तृत और एक समान बनाने में सफल हो जाते हैं तो इस देश की धर्म और जाति आधारित संकीर्णताएं और दूषित मानसिकताएं भी अपने आप खत्म हो जाएंगी। इस देश से सामाजिक ऊंचता और नीचता, छुआछूत और भेदभाव की भावना भी अपने आप खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ हमारे देश से धार्मिक, जातीय और राजनीतिक कट्टरपंथ भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और इन विषमताओं से ग्रसित हमारे देश की भटकी हुई राजनीति भी सही दिशा में वापस आ जाएगी। पर इसके लिए ज़रूरी है कि हम सोशल रहें, अपने अंदर की सामाजिकता को जाति, धर्म, वर्ग और समुदाय तक सीमित ना रखें, उसे क्षेत्रवाद और भाषा के बंधनों में ना जकड़ने दें और सभी भारतीयों के लिए एक समान प्रेम, सद्भावना, आदर और सम्मान का भाव रखें। साथ ही भी सोशल के सिद्धांत पर आगे बढ़ें। एक बेहतर और स्थिर समाज ही हमें एक बेहतर राष्ट्र दे सकता है।